जय जय राम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति चतुर्थं कुष्मांडेति। हे देवी भगवती, आज चतुर्थ दिवस नवरात्रि, जैसे शिवरात्रि वैसे ही माँ जगदम्बिका की ये चतुर्थ रात्रि का आनंद, उपासना का विशेष पर्व, और ऐसे नवरात्रि में हम श्रवण कर रहे माँ भगवती की कृपा जो हमें शक्ति प्रदान करे। नमस्तस्यै नमस्तस्यै शक्ति रूपेण। महाराज, हे माँ भगवती, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने जीवन में बल अर्थात भगवान की भक्ति का बल प्राप्त करूं। नारायण, आइए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। अथा षष्ठोम अध्याय। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, महत तत्वों ने भगवान की स्तुति करी है। जो परम तत्व है, महत तत्व है, सृष्टि रचना का काम प्रारंभ कर न सके तब भगवान की स्तुति कर रहे, तथापि भी महाराज स्वयं होकर पूर्ण नहीं कर सके, तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने स्वयं अपने आप को सब में मिला दिया, अर्थात पिंड। भगवान स्वयं पिंड के रूप में सब में प्रविष्ट हो गए और एक विराट ब्रह्मांड का, विराट शरीर का जन्म हुआ। देखो, बहुत काल तक ये विराट जल के भीतर अंड कोश में रहा। प्रभु ने 3 विभाग किए, आदि देव, आदि भूत और अधिदैव, अध्यात्म। और अब आँखों में सूर्य का अंश प्रकट हो गया, नेत्र इंद्रिया, कान में दिशाएं, लिंग प्रजापति, गुदद्वार में लोकपाल, हृदय में चंद्र आदि। इस प्रकार समस्त अंग प्रत्यंग में भगवान ही प्रविष्ट हो गए और संकल्प किया, अब अपना अपना कार्य आरंभ करो। महाराज, जिस प्रकार सृष्टि आरंभ के पूर्व ही कुष्मांडा मैया ने ही सृष्टि को अपने कोख में महाराज इसको जन्म दिया है और सृष्टि का आरंभ हुआ, ऐसा देवी भागवत में आता है। तो इस प्रकार अब सारे लोग, सातों लोक, नीचे ऊपर, चारों वर्ण, चारों आश्रम और परमात्मा के श्री विग्रह में प्रकट हुए। देखो, ईश्वर ही वास्तव में सारे जीव जगत के पिता है, गुरु है, स्वामी है। और उसी नाते जो व्यक्ति अपने पिता, गुरु, भगवान में श्रद्धा न करे, उनकी सेवा न करे, उन माँ बाप की प्रति सद्भाव न करे, तो उसका पतन हो जाता है। इसलिए ये धर्म है, ये तो धर्म तथो जय, ये पक्का है। जब धर्म का पालन है वही जय है, और जिसने धर्म का ही हनन किया वो कितना भी ऊंचा दिखे, परंतु भविष्य में वो वही है जहाँ से आरंभ हुआ था, वही पहुँच जाएगा। इसलिए धर्मवच्चार्य, धर्म पे चलना चाहिए। और भगवान ने यही उपदेश किया कि सबसे प्रेम करो, वाह, फिर उसका अधपतन नहीं होगा। सब लोग अपने अपने घर के सामने झाड़ू लगाए तो पूरा गांव महाराज साफ हो जाएगा। उसी प्रकार स्वे स्वे कर्मणा तमर्भ्य अर्च सिद्धि विन्दति मानवा, अपने अपने कर्म में धर्म युक्त लग जाए। मैत्री जी कहते, अब ईश्वर का वर्णन कौन कर सकता है। ईश्वर, राधेश्याम महाराज जी, ईश्वर अनंत है, व्यापक है। और हरे स्वाम सत्कुरुते गिरमन्याधि सतीम, अर्थात विदुर जी, ये हमारी जीव दुनिया की चीज़ों का नाम लेती रहे तो उल्टा हो जाएगी। हाँ, परंतु भगवत गुण अनुवाद का वर्णन करेगी जिससे ये पवित्र हो जाएगी। जिससे जन्म हुआ है, जैसे कहीं पर भी आग जला वो ऊपर की ओर ही जाती है, उसका जन्म सूर्य से है, अग्नि सूर्य से प्रकट है। कहीं भी जल डालो तो वो अंत तो गरबा समुद्र में ही मिल जाता है, तो वही से उद्भव है। ऐसे ही हम जिससे उत्पन्न हो गए उस अंतर्यामी, उस परमात्मा में ही हमें शांति मिलेगी। उन्हीं का चिंतन, भगवान तो चिंत है, चिंतन में आने योग्य भगवान के रूप है।
स्वरूप से अचिंत है और रूप से भगवान ने ऐसा सुंदर महाराज दर्शन दिया है। सुंदर अलकावली है, भगवान के गोपों से परिवेष्टित है, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करने से वह हमारी मति जो है वो शुभ मति हो जाएगी। और जिन भगवान का पार रुद्र आदि देवता भी पाने में समर्थ नहीं है, उन भगवान को अंत में हम नमस्कार ही करते हैं। आगे विदुर जी ने प्रश्न किए। सुखदेव महाराज कहते, मैत्री जी की बात सुनकर विदुर जी प्रसन्न हुए। प्रणयन्नीवम भारत्याम विदुर प्रत्यभाषतः। महाराज देखो, कभी कभी वक्ता की बात सुनकर श्रोता मध्य में प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पूरे काल में उस समय ऐसा आता है कि उस समय साक्षात वक्ता की जीवा पर सरस्वती वास करती है। और विदुर जी कहते, महाराज परमात्मा तो चिन्मात्र है, साक्षी है, विकारी नहीं है, फिर वो निर्विकार है। उस परमात्मा में वो निर्गुण है, उनमें इंद्रिया कैसे प्रवृत्त हुई, कि त्रिगुण में प्रकृति कैसी बनी, और वे तो परम अगाध है। भगवान परम शांत है, उनको खेलने की इच्छा कैसे हुई। क्रीड़ा अनुगम और भर्ष्यम कश्चित क्रीड़ा मन्यता। खेलना काम तो बच्चों का होता है, परमात्मा तो तृप्त है, निवृत्त है, उनमें ये खेलने की इच्छा कहाँ से हुई। तो यद्यपि माया से प्रकट हुआ तो इसका कोई बीज नहीं है। बोले हाँ, सृष्टि माया से उत्पन्न हुई है। हाँ, और जैसे कोई बीज डालने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं महाराज एक परमात्मा सब में है, तो कहीं सुख कहीं दुख कैसे आया, ऐसे प्रश्न का। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी माया आंखों से खेल दिखाती है, लेकिन बुद्धि से सोचने पर सिद्ध नहीं होती। तो माया अनिवर्चनीय है, परंतु आवरण करती है। माया को जब तक सोचा नहीं, विचार नहीं किया, तब तक माया प्रविष्ट होती है। और जैसे विचार करने पर देख लिया, केले की परतें हटाते गए तो अंदर कोई ठोस ही नहीं है। जैसे प्याज की परतें खोलते गए तो अंदर क्या ठोस है, परतों का ही बना हुआ प्याज है। तो एक परत दूसरी परत खोलते जाओ। ऐसे ही विचार ही मानव तथा मानव सभ्यता का निर्माण करता है। और जिसके पास विचार नहीं है वो पतित हो जाता है, माया में संभ्रांत हो जाता है। वह अनायास ही संशय की खाई में गोता मारता रहता है, और परिणाम में महाराज डाइवर्सन, जिसको कहते तलाक, और भी कितने सारे भाइयों में झगड़े, क्लेश, ये निवृत्ति ये उत्पन्न हो जाते। तो ज्ञान से ही निवृत्ति है। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्यम कार्पण्यमृत बंधनः। ईश्वर नित्य मुक्त है, उनमें कार्पण्य दोष नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि अथा स्वप्न में कोई सिर काटे, कोई मर जाए दिख रहा है, किंतु निद्रा दोष है। निद्रा से उठने पर वो स्वप्न पूर्ण हो जाता है, तो दोष ही नहीं। और ना स्वप्न है, ना किसी ने सिर काटा, वो मिथ्या प्रतीत होता है। वैसे ही माया में जैसे चंद्रमा आकाश में एक है, परंतु दृष्टि भेद से दो दिखते हैं, वैसे ही है तो भगवान ही सर्वत्र, परंतु हमारी दृष्टि राग की, काम की, क्रोध की, इसलिए जगत भाषित होता है। और क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब नासमझी है। तो इनका निवारण का उपाय है भगवान मुरारी के गुणानुवाद का श्रवण। जो कथा श्रवण से जो है ये सारे दोष अपने आप, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश निवृत्त हो जाते। देखो, सृष्टि कोई बीज से उत्पन्न नहीं है, अपितु सृष्टि मायाकृत है। इतना सुंदर उत्तर दिया कि विदुर जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे मैत्री ऋषि, आपने तो सारा शंका समाधान कर दिया। वाह, आभास्ते पार्थ्यम निर्मूलम विश्वमूलम नियद्वदी। सारी शंका मिटा दी। अब समझ में आया कि सृष्टि प्रपंच का खेल है, वो सब बिना बोए ही हो रहा है, सब माया का खेल है। वस्तुतः कोई प्रतिमा को तोड़कर मिट्टी नहीं ढूंढना है। प्रतिमा होते होते समझ जाओ ये मिट्टी की है, ये सोने की है। स्वर्ण की प्रतिमा को तोड़ना नहीं है, स्वर्ण समझना है बस। इसी प्रकार जगत में जो द्वैत दिख रहा है,
सब में भगवान एकमात्र भरपूर है। दास्य भाव से, शर्मा भाव से, वर्मा भाव से उसको समझना है। क्षत्रिय है, वैश्य है, अंत्यज है, अपने अपने भाव है। और भक्त भाव तो परम पूर्ण है भक्ति का। भक्ति भाव से भी भगवान में प्रविष्ट हो सकते, तो द्वैत ही नहीं बचेगा। और इस प्रकार महाराज जैसे प्रतिमा के रहते रहते, आभूषण के रहते रहते पहचान लिया जाए कि सोने से निर्मित है, तो प्रपंच जो का त्यों भासता है। और परमात्मा का स्वरूप पहचान में आ जाए, इसी का नाम ज्ञान है। राधेश्याम महाराज जी, इसी का नाम ज्ञान है। और महाराज विदुर जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से ये निश्चय हो गया, अनात्म पदार्थ वस्तु है ही नहीं, केवल प्रतीत हो रही है, केवल प्रतीत हो रही है। अब आपके चरण सेवा से उस प्रतीति को भी दूर भगा दूंगा। और महाराज आपके इन श्री चरणों की कृपा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरणों में प्रेम होता है, आनंद की वृद्धि होती है और आवागमन की यंत्रणा का नाश होता है। सर्वे वेदेश्चम यज्ञश्चम तपोदानानि चानघ जीवा अभयम प्रदानस्यम न पूर्वी नरः कलामपि। वेद, यज्ञ, तप, दान, इससे भी न अनघ, चानघ माने पाप रहित होना। अच्छी बात है, हो जाएंगे, परंतु महाराज अभयम, अभय का जो दान है, अभय दान है, उससे जीव क्षण में ही पाप रहित हो जाता है। तो अभय दान अर्थात सत्संग, कथा, कथा से जो लाभ है ना, वो यज्ञ दान तब मिलकर भी वो एक तरफ, सारे वेद यज्ञ दान एक तरफ और भगवान की कथा एक तरफ। इसीलिए गोपियों ने कहा भूवि गृणभुनन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभीरितं कल्मषापहम्। सबसे बड़े दानी कौन है? जो आपकी कथा का दान देते, वो सबसे बड़े दाता है। और महाराज यही दान सर्वोपरि है कि हम भगवान की कथा में मन लगाए, भगवान के गुणानुवाद में मन लगाए। इसी से इस माया का जो पर्दा हृदय में पड़ा हुआ है वो दूर हो जाएगा। फिर अपने और अपनों में फर्क नहीं होगा। अपनों में भी आत्मीयता होने से उनमें परायापन आ जाता है, पर सब एक दृष्टि होने से सब आत्मज हो जाएंगे। फिर अपनों में परायापन नहीं आएगा, सब अपने ही, आत्मज होने से अपने हो जाएंगे। और नहीं तो भेद होने से ही महाराज माया प्रविष्ट होती है और मनुष्य माया से अज्ञान को ग्रसित होकर अज्ञान से ही जीवन में ऐसी भूल कर बैठता है जिससे बंधन अविद्या उत्पन्न होती है। तो ये माया से उत्पन्न सृष्टि है और मायापति, जगतपति मायापति है। मायापति की शरण ग्रहण करने से माया से हेमखेम बचा जा सकता है। और इस प्रकार इस माया रूपी काल रात्रि में जगने की रात्रि है ये नवरात्रि। नवरात्रि में नित्य भगवती की उपासना, जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये सभी मनुष्य की कितने जन्मों जन्म के जो बंधन है, क्लेश है, उसको दूर करके तत्क्षण प्रकाश उत्पन्न करा देने वाली ये महारात्रियाँ है। आइए इसमें हम प्रविष्ट करते और नवरात्रि का खूब आनंद लेते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।